गली गली में शोर है, ईवीएम चोर है के नारे लग रहे हैं। हमारे बीच में है एडवोकेट सिद्धांत गौतम जी। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। गौतम जी, गली गली में शोर है, ईवीएम चोर के नारे लग रहे हैं। क्या ईवीएम में इस तरीके की चोरी हो रही है? लाखों की संख्या में जनता आई हुई है, तो इस देश की ये पढ़ी लिखी सूझबूझ रखने वाली जनता है, और इन्होंने अभी ईवीएम में किस प्रकार चोरी होती है उसको अभी डिमॉन्स्ट्रेट करके मीडिया वालों ने दिखाया था। तो ये जो चीज़ प्रमाणित है उसमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब ईवीएम चोर है, और मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बने हैं तो वो सिर्फ ईवीएम की चोरी से बने। तो क्या कारण है चुनाव आयोग जनता की बात क्यों नहीं मानना? चुनाव इतनी बड़ी हठधर्मी अपना रहा है, तो क्या कारण हो सकता है? इस बात का जवाब देने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि 2019 में मैं खुद चुनाव लड़ा था, आप मेरे साथ थे, और मैंने देखा कि जिस बूथ पर मेरे 60 के आसपास मेरे रिश्तेदार रहते हैं और जो कंधे से कंधा मिलाकर वो मेरे साथ काम कर रहे थे, उस बूथ पर मुझे 2 वोट मिलते हैं। तो इसका सीधा मतलब था कि ईवीएम में मेरी पार्टी का वोट सीधा बीजेपी को गया था। दूसरा प्रश्न आपका है कौन सा, कि चुनाव आयोग इस जनता की बातों को क्यों नहीं मान रहा? देखिए क्या है कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष बनाने के लिए, क्योंकि सबको पूरे देश में, न केवल आम जनता को बल्कि न्याय को भी इस देश में, इस देश के चुनाव आयोग पर कोई भरोसा नहीं था, और चुनाव आयोग में सुधार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी कि एक समिति गठित की जाएगी जिसमें प्रधानमंत्री और देश के मुख्य न्यायाधीश, लीडर ऑफ अपोजिशन, 3 लोगों के माध्यम से मुख्य चुनाव आयोग और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी और उनका चुनाव किया जाएगा। लेकिन क्योंकि बीजेपी को मालूम था कि अगर निष्पक्ष चुनाव आयोग बन गया तो ईवीएम के माध्यम से हम चोरी नहीं कर सकते और इस देश में बेईमानी से चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को पलट करके और पुनः अपना बेईमानी की जो व्यवस्था है, समिति है, वो बना ली, जिसमें प्रधानमंत्री, उनका गृहमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा, और मनमाने तरीके से जिसको चाहेंगे, जिस बेईमान आदमी को वो चुनाव आयोग में बनाना चाहेंगे उसको बना करके बिठा लेंगे, और बेईमानी से चुनाव जीत करके, ईवीएम से चुनाव जीत करके देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। सर, बार बार आप सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, उससे जो जजमेंट आ रहे हैं, उससे जो एक विचार आ रहा है, बार बार वो भी कह रहे हैं कि भाई ईवीएम संदिग्ध है, ईवीएम पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इस तरीके के हठधर्मी से क्या मतलब है? ऐसा होता है कि देखिए, न्यायपालिका अगर उसको संदिग्ध मान रही है और आम आदमी का उसमें भरोसा उठ गया है, और जिन लोगों ने ईवीएम को आविष्कार किया उन लोगों ने ही ईवीएम का तिरस्कार कर दिया, तो भारत में तो ईवीएम का आविष्कार नहीं हुआ, और ईवीएम के बारे में उन लोगों से ज़्यादा जानकारी नहीं है जिन लोगों ने इसका आविष्कार किया। जिन लोगों ने तिरस्कार कर दिया तो उनको फॉलो करके और उनका अनुगमन करके भारत की सरकार को, अगर भारत की सरकार ईमानदार है, लोकतंत्र को सुरक्षित रखना चाहती है और चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखना चाहती है, तो इसमें ईवीएम को हमारे देश में खत्म होना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। सर, आपका जो मत है वो ईवीएम मतलब बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? बिल्कुल, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अगर जनता की मांग है तो जनता की मांग तो लोकतंत्र में सर्वोपरि है। सर, आपको पता है सर, बैलेट पेपर भी लूटे जाते हैं, पोलिंग बूथ भी लूटे जाते हैं, और बड़े पैमाने पर चोरी होती है। देखिए, अगर ईवीएम में से ज़्यादा चोरी होती है और अगर बैलेट पेपर में कम चोरी होती है तो हम कम बुराई को पसंद करेंगे, ज़्यादा बुराई को समाप्त करना चाहेंगे। सरकार ये कह रही है कि भाई हमारे पास इतना प्रशासन नहीं है और इतना पैसा नहीं है। देखिए, सरकार के पास बहुत पैसा, करोड़ों अरबों रुपए लेकर के उद्योगपति भागे इस देश में, प्रधानमंत्री अरबों रुपया प्रचार पर खर्च करते हैं। इस देश में बहुत पैसा है, और अगर हमें लोकतंत्र को सुरक्षित रखना है तो हमें उसकी परवाह नहीं करनी है कि कितना टाइम लगेगा और कितना साधन लगेगा, हमें जनता के भरोसे को कायम रखना है।
अच्छा सर, चलते चलते क्या इस आंदोलन से सरकार के कानों पे कोई जू रहेंगे कि ईवीएम चेंज होगी? लोकतंत्र में जनता की आवाज़ सर्वोपरि होती है। लोकतंत्र में जो लोग, जो सरकार जनता की आवाज़ को नहीं सुनेगी, जनता उन्हें उखाड़ कर फेंक देगी। अगर बाय द वे अगर ईवीएम नहीं हटती है तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम ये होगा कि जनता ईवीएम का, लोकतंत्र में चुनाव का ही बहिष्कार कर देगी। चुनाव का बहिष्कार सर, वो तो ये मोदी जी चाह रहे हैं जनता चुनाव को बहिष्कार करे और पहले जैसी राजाशाही कामयाब हो। देखिए, जब जनता चुनाव का बहिष्कार कर देगी और जनता बैलेट पेपर से चुनाव चाहेगी तो सरकार को बैलेट पेपर से चुनाव कराना। सर, 2024 के बाद में चुनाव ही नहीं होगा, वो राजतंत्र चलेगा पहले की तरह। अभी आप इतना नकारात्मक मत सोचिए, आशावादी रहिए। लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है और अच्छे अच्छे फैसले जनता की अदालत में होते हैं। मोदी को जो सजा मिलनी है वो जनता की। अच्छा सर, चलते चलते अभी तक जो प्रधानमंत्री हुए उनको इतना बड़ा भला बुरा नहीं कहा गया। जो आज मोदी जी को तरह तरह के जुमलेबाज चोर बताया जा रहा है, एक देश का जो प्रधानमंत्री है, जो देश का प्रधानमंत्री संविधान की भावना नहीं करता, जो संविधान को ईमानदारी से लागू नहीं करता, जो इस देश में संविधान को ध्वस्त करता है, जो इस देश में धर्मनिरपेक्ष संविधान के खिलाफ काम करता है, जो जनता की भावनाओं के खिलाफ काम करता है, जो इस देश में चोरी से चुनाव जीतता है, ऐसे प्रधानमंत्री को जनता कभी आशीर्वाद नहीं देगी, उसको बद्दुआएं ही देगी। सर, एक इंडिया गठबंधन की बात चल रही थी, नीतीश कुमार पर बहुत बड़ा भरोसा किया गया। ये तो आम जनता को मालूम था कि उन्होंने 33 बार पलटी मारी है और इस बार भी भयानक पलटी मारी है और उन लोगों के सीने में दर्द करके गए हैं जो उनको चाहते थे। अगर नीतीश कुमार ने जनता के सीने में दर्द किया है तो जनता भी उसको नीतीश कुमार को जवाब देगी, क्योंकि नीतीश कुमार पलटू राम है। नीतीश कुमार बेपैदे के लूटे हैं और उनका चाल चलन चरित्र जनता के सामने अब बिल्कुल उजागर हो गया है। जनता नीतीश कुमार को जवाब देगी। जनता नीतीश कुमार का जो राजनीतिक भविष्य है उसको खत्म कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।